जयते जयते श्री सतगुरु जोर पाण युग पद धरो चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य मुन्ना बाबा, ठाकुर बाबा और आदरणीय श्री ललित बाबू और आज का सत्संग मुजफ्फरपुर सुंदर नर्सरी मकान श्री सुरेंद्र के सुंदर मकान किनका है? माता जी बैठी है, इन्हीं का मकान है। पुष्पा माता के मकान में हम लोग सत्संग कर रहे हैं और संयोग देखिए ये पुष्पा माता के मकान में सत्संग हो रहा है। ये तो खुद पुष्पा माता है और आज रामायण से पाठ भी एक माता जी का ही हुआ। उधर सबरी माता है, इधर पुष्पा माता है। तो सबरी माता का तो इतिहास लिख दिया गया, इसलिए नाम है। और इसी तरह पुष्पा माता भी सत्संग करती रहेंगी तो इनका भी इतिहास लिखा जाएगा। नहीं रामायण में तो और कोई दूसरी तीसरी कहानी में तो होगा कि आप भी सत्संग कर रहे थे। ये सबरी माता का जो प्रसंग है, इस प्रसंग में भगवान राम और सबरी माता के बीच का है। और इसमें कहानियां बहुत है। जिसके कुटिया पर, जिसके आश्रम पर भगवान आ जाए, उस भक्त का आगे पीछे भी देखना पड़ता है कि आखिर कौन ये पात्र है, इसका अगला जन्म कैसा था कि जिसके कुटिया पर भगवान आ गए। भाई
और भगवान आए तो आए। नवदा भक्ति का सबरी माता का माध्यम बना के उद्घाटन भी किए और सबरी माता को यह रिजल्ट भी दे दिए, सर्टिफिकेट भी दे दिए कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं, पूरे 9 प्रकार की भक्ति आप में मौजूद है। अब जिसको भगवान, जिस पात्र को भगवान भक्ति में परिपूर्ण मानते हैं, उस भक्त का स्वभाव, उसका लक्षण भी देखते बनता है। अब कोई आदमी के कोई कहे कि आप बड़े विद्वान हैं, बड़े सुशील हैं, बड़े शीलवान हैं, तो वो शीलवान सुशील विद्वान का अपना प्रैक्टिकल जीवन में भी कुछ दिखाना पड़ता है कि सही में हम विद्वान हैं, सही में हम सुशील हैं। इधर विद्वान कह दे, शीलवान कह दे, और उधर रोड पर निकले तो किसी को ईंटा उठा के माथा फोड़ दे। ऐसा बोलना शुरू करे कोई सा मूर्खानंद भी कोई नहीं बोलता। तो लोग को लग दो कैसा विद्वान है, बोला कि बड़ा विद्वान है। लेकिन सबरी मैया को भगवान राम जब सर्टिफिकेट दे दिए कि आप भक्ति में परिपूर्ण हैं, और पहले से, ऐसा नहीं कि भगवान आए हैं तब, पहले से, और उसका सही माने में हम में भक्ति है, उसका प्रमाण सबरी मैया खुद दी। कहाँ दी? जैसे भगवान राम का प्रवेश होता है, हाथ खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कहती है, देखिए यही लक्षण है भक्त का, हाथ जोड़ के नहीं भी कहती तो क्या बिगाड़ लेते भगवान का, हाथ जोड़ के कहती है कि कहिवे धियस्तोते करऊं तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। अधमति अधम अधमति नारी, तीन मह में मति मंद मंद अघार। ये देखिए प्रमाण है भक्ति का कि सही माने में भक्ति है। दीनता देखिए तो, और न तो ये तो पता ना स्वभाव से भी रहती, लेकिन दीनता है कि सही में भक्ति है। किसी शायर ने कहा है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। सबरी मैया में है, सही में है। देखिए प्रमाण तो सब कुछ है, लेकिन दीनता दिखा रही कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं। विद्वान वह नहीं है जो अपने को विद्वान मानता है। बोलिए श्री ठाकुर बाबा। विद्वान वह नहीं है जो अपने को विद्वान मानता है। विद्वान असल में वह है कि विद्वान होते हुए अपने को जीरो मानता है। भैया हमें कुछ नहीं। रूपवान वह नहीं है जो अपने को रूपवान कहता है। रूपवान वह है कि सब कुछ सुंदरता होते हुए भी कहते नहीं हमसे एक से एक लोग हैं, अब में क्या है। धनवान वह नहीं है
जो अपने को धनवान मानता है, असल में धनवान वह है जो धनवान होते हुए एक गरीब आदमी से भी प्रेम करता है। बलवान वह नहीं है जो अपने को बलवान मानता है, असल में बलवान वह है जो दुर्बल से को भी प्यार करता है। दुर्बल आदमी भी उससे नहीं डरता है, ये है बलवान। सबरी मैया को देखिए ना, इसमें हम लोग को यही सीखना है। दो तरह की बात है, ये तो सबरी की तरह साधना हो जाती है, ऑटोमेटिक दीनता आ जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरु। अगर सबरी मैया की तरह हम लोग भक्ति करते करते वहां पहुंच जाएंगे तो लक्षण यही है भक्ति का, दीन हो जाइएगा। या नहीं हुई है तो इसी आदत तो बनाइए। एक तो भक्ति करते करते दीनता आती है, और दूसरे में पहले से अपने आप को दीन बनाइए कि नहीं हम में क्या है, कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है वो? सबसे पहले ये जो वंदना किसी ने बनाया, और गुरु महाराज जी बनाया कि जो कुछ कहूं तुम्हारी कृपा, ये मजाक नहीं है। जिस वक्त हमारे प्रवक्ता लोग बात बोलते हैं तो जरूर वहां दिल कहता कि सही में हम क्या है, सब कुछ तो इनका है। यही कारण है कि वो समाज में कुछ बोल पाते। अगर ये अहंकार हो जाए कि हम ही सब कुछ है, ये तो क्या है, तो वो आदमी नहीं बोल पाएगा। ये सबरी मैया से हमको ये शिक्षा लेनी है कि देखिए सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने का प्रमाण देख रहे कि हम में कुछ नहीं। भगवान हम आपकी स्तुति हम कैसे करें, क्योंकि वाणी नहीं है मेरे पास, हम छोटी जाति की है, उसमें भी स्त्री है। जब पेड़ में फल लगता है ना, पेड़ एकदम झुक जाता है, और जो पेड़ में फल नहीं लगता बिल्कुल सीधा रहता। आज सबरी मैया सही में झुक एकदम लदी हुई है, भक्ति रूपी फल से लदी हुई है। उसमें भी एक नहीं, 9 प्रकार की भक्ति। बहुत बोली, बहुत बोली। भगवान बोले कि खबरदार, ये सब सुनने के लिए हम नहीं आए, आप में सब कुछ है। अच्छा, ये दीनता दिखाई सबरी मैया, तब भगवान को भी मौका मिला कि नहीं, इसको तो सही में प्रोत्साहन देना चाहिए कि भाई सब कुछ होती हुई इसी दीनता। बोले खबरदार, हम जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सो भाई कैसा बिन जल बारिद देखी जैसा। सबरी ये क्या बात आप करती हैं कि हम स्त्री हैं, हम छोटी जाति की हैं। अरे भक्ति में ये सब नहीं देखा जाता। भगवान राम खुद क्षत्रिय कुल भूषण है खुद, लेकिन जब कोई भक्त अपनी दीनता दिखाता है तो भगवान को भी मजबूर होके उसको सपोर्ट करना पड़ता है कि नहीं, इसको अगर हम बड़ा नहीं बनाएंगे, बड़ा कैसे, क्योंकि भक्ति है ना इसमें, तो भक्ति को ऊपर रखे, न वहां धन को ऊपर रखे, न बल को ऊपर रखे, न जाति को ऊपर रखे, सबको भक्ति के सामने में नीचे रख दिए। धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सो भाई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। सब कुछ हो, लेकिन जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो बिना पानी का मेघ कुछ नहीं शोभा है। इसलिए इंसान को चाहिए कि आपको किसी न किसी प्रकार से बल मिला है, रूप मिला है, गुण मिला है, धन मिला है, विद्या मिली है, जाति ऊंची है, तो इसका मतलब आपसे कभी न कभी कोई अच्छा काम हुआ है। ऐसे भी फ्री में नहीं मिलता है। किसी को धन मिलता है, किसी को अच्छी जाति मिलती, किसी को रूप मिलता है, किसी को बल मिलता है, ये भी कमाई है, कभी न कभी कमाई की है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मिल गया तो फिक्स हो गया।
आप उस रूप को गंवा सकते हैं, उस बल को छीन कर सकते हैं, उस धन को गंवा सकते हैं, उस जातीयता को भी आप अपने कुकर्मों से गिरा सकते हैं। कोई जाति से ब्राह्मण है लेकिन कर्म ऐसा हो गया कि लोग उसको राक्षस कहना शुरू कर दिया है ना। एक रामायण में दूसरा पात्र जो है बड़का, जो 10 को माथा है 20 को भुजा है ना। ये हमारे यहाँ एक धर्म स्वरूप साहिब थे, बोला रामायण में ऐसा मिला, वो तुलसीदास के रामायण में, कि 10 को माथा है 20 को भुजा है, और कहीं नहीं मिला ऐसा। मरेंगे नहीं था, पारखी थे, पारखी बोला कि रामायण में ऐसा आदमी मिला कि 20 को 10 को माथा 20 को भुजा, और कहीं नहीं मिला। वो भी तुलसीदास के रामायण में मिला। उत्तम कुल कुलस्त करनाती, इतने बड़े लोग, लेकिन कर्म कुछ ऐसा हो गया कि लोग राक्षस कहने लगे। राक्षस थोड़े थे, राक्षस जैसा कि बड़का बड़का दांत, बड़का बड़का कान, ऐसा थोड़ा। अरे कर्म से हो गया। इंसान में नहीं देखते हैं, बात बात में कोई आदमी, कभी कभी तो पति पत्नी में भी सुनने को मिला है, पागल है क्या? अरे पागल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसा कर्म उनका हो गया पत्नी के साथ। अच्छा, पत्नी को ऐसा कुछ कर्म हो गया तो उसका पागल है। अरे क्या हुआ, ऐसे कहे किया? पागल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर का उसका व्यवहार ऐसा हो कि जैसा पागल करता है। बैल कहीं का, बैल है आदमी, 4 पैर है, मतलब कर्म कुछ ऐसा हुआ कि बैल कह दिया, गधा कह देता है, गधा। आदमी तो उसी तरह था, लेकिन इसलिए कि कर्म कुछ ऐसा हो गया कि उसको आदमी होते हुए भी उसको कुत्ता कह देता है, गधा कह देता है, बैल कह देता है, अनपढ़ गंवार कह देता है। वैसे रावण के साथ हो गया ना। रावण इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किए थे, बड़े सब देवी देवता को बस में। कोई कहता कि लड़ाई झगड़ा करके, अरे शक्ति ऐसी थी कि सबको बस में कर लिया। लड़ाई झगड़ा तो सब लोग करता है, शक्ति थी, तपस्या के बल से सबको बस में कर लिया। बढ़िया बढ़िया बात सोचे भी थे, बढ़िया बढ़िया बात सोचे थे वो। आप लोग को मालूम है ना, 3-4 गो बात बढ़िया सोचे थे। बोले कि ये बाप से पहले बेटा मर जाता है, हमारे पास सब कुछ है व्यवस्था। जमराज को बांध के रखा था अपने एक चौकी के पौआ में। बोला इस समय ये जो है ना, बाप से पहले बेटा को नहीं मरने देंगे। और ये समुद्र में इतना पानी है, लोग पानी के लिए व्याकुल होता है, कहीं कहीं पानी नहीं है, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे। शक्ति थी उनके पास, बना देंगे मीठा, सब लोग पीते रहेगा। और एक और काम करेंगे, स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, सब मरो जियो, सब सीधा स्वर्ग जाओ। कर सकता था, लेकिन ये बढ़िया बढ़िया काम को कल के लिए छोड़ के, जैसे हम लोग अरे भजन पूजन करेंगे बाबा, अभी तो पढ़ते लिखते हैं, बच्ची है, बच्चा है, अभी तो करेंगे बाबा भजन। तो बाबा क्या भजन करेंगे, अभी अभी शादी हुई, बच्चा उच्चा में ओझराया रहते हैं, ये वो। अरे अभी देखेंगे रामायण सब में लिखा है कि चौथे पन नृपकानन जाई, चौथापन होगा ना तो जंगल में जाकर भजन। अभी जल्दी क्या है, ऐसे लोग अभी भी बहाना करता है, मतलब अच्छा काम को टालता है, बुरा काम को जल्दी। बुरा काम जैसे गुरु महाराज जैसे संत उस दुनिया की स्थिति को देखे लोग कहता कि भोजन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, गपशप करने के लिए टाइम मिलता, ताश खेलने के लिए टाइम मिलता है, क्या क्या करते हो, टाइम नहीं, भजन करने के लिए टाइम नहीं है, ये बहाना है, बहाना। रावण टाल दिया, अच्छा करेंगे। और सबसे घटिया काम
जो नहीं करना था, जगत जननी सीता को चुरा के लिया, लिया चुरा के। वही कारण है कि उसके बाद जब सीता की चोरी हुई तभी पूरा खरमंडल हुआ। क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। और ऐसा जिसके चलने से धरती कांपती थी, जब वो मर गया, मंदोदरी कहती थी। अच्छा, एक चीज हम देख रहे ठाकुर बाबा कि जितना राक्षस है सबकी पत्नी धार्मिक है। कोई पति बढ़ता है तो कोई भगवान के भगत है, लेकिन राक्षस सब बदमाश, बदमाश नंबर 1 नहीं है। सब इधर सती है। रावण के ले लीजिए, मंदोदरी सती, रावण के बेटा सबके जो घरवाली सब सती, सब भगवान को मानने वाली, लेकिन पता नहीं मजबूर है, कोई ना कोई जन्मों की बात थी, उससे शादी हो गई, उससे शादी हो गई, अब उसको झेल रही है। अब बदमाश पति को पतिव्रता धर्म इतना मतलब ये है कि पति बदमाश हो कि क्या है नहीं है, फिर भी महिला को उसको इज्जत की दृष्टि से देखना पड़ता है, उससे घृणा करना नहीं पड़ता, तब आप पतिव्रता है। ऐसा नहीं कि मेरा बड़ा भाई हो सब शराबी तो छोटा पिए तो क्या खराबी, मेरा पति जब इधर उधर मुंह मारता है तो हम भी इधर उधर, सो नहीं पतिव्रता में होता है। पति कैसा भी बदमाश है, जो पतिव्रता औरत होती है सब कुछ सहना पड़ता है। पूज्य शाही बाबा एक किस्सा कहते थे, हमको दंग रहा था कि बात पूछ, शाही बाबा भी इसी है, कह रहे थे कि पतिव्रता थी सांडली, और सांडली का पति कुष्ठ रोगी, पैर हाथ पैर कट कट के गिर रहा है, और उसकी सेवा कर रही है वो बेचारी। अच्छा, कुष्ठ रोगी शरीर से था, उसका मन भी बदमाश था। उसका सांडली के पति का कैसा बदमाश, एक बार संजोग से रानी को देख लिया, कैसे देख लिया नहीं देख लिया, किसी कारण देख लिया होगा। अब अपनी पत्नी को कहता है कि हमको रानी के पास ले चलो। पतिव्रता पत्नी है, रानी के पास जाने का मन कर दिया, और ये कंधा, और चल भी नहीं सकता, पैर भी नहीं है बढ़िया, कंधा पर बिठा के ले जा रही अपने पति को रानी के पास, चाहे कोई बेसिया के पास कुछ हो। जाने में एक महात्मा को सूली की सजा हुई थी, उसमें टकरा गया अंधेरा में, महात्मा को बड़ी तकलीफ हुई, साफ दिया कि जिसके द्वारा हम टकराए हैं, जो हमको टकराया है, कल का सूरज नहीं देखेगा, मर जाएगा उसका। ये भी बोला कि सूरज के हम उगने ही नहीं देंगे, अगर हम पतिव्रता हैं तो सूरज का उदय नहीं होने देंगे। ठन गया महाराज, इधर महात्मा, इधर ये भी पतिव्रता, हाहाकार मच गया तीनों लोक में। ये क्या हुआ? बोले अरे धरती पर एक सांडली है, उसका पति का एक महात्मा से साथ मिल गया। सब देवता लोग आए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब इंद्र आदि सब आए, बोले कि भैया ये तो सूरज तो उदय होने दो, तो प्रलय हो जाएगा। बोले ओ आप लोग के लिए सूर्य उदय होगा, मेरा सूर्य अस्त हो जाएगा तब, अर्थात मेरा पति तो मर जाएगा। तो सब देवता, यहाँ तक कि अनसुईया मैया को ले गया, सब देवता की मैया सती को सतीये समझा सकते, खग जाने खग ही के भाषा। तो अनसुईया मैया वचन दी कि तुम्हारा पति मरेगा, मैं वचन देती हूँ मैं इसको जिंदा कर दूंगी। तो उनकी बात करके सूर्य के उदय होने, जैसे सूर्य उदय हुआ वैसे इसका पति मर गया। अब अनसुईया मैया अपने सतीत्व के बल से उसको जिलाया तो चमत्कार हुआ। कुष्ठ रोगी शरीर नहीं, कंचन जैसा शरीर हुआ, बाहर भीतर से स्वच्छ साफ हो गया, उधर जाने का मन भी नहीं हुआ। बोलिए श्री सद्गुरु, तो नया जीवन में मिल गया। तो ऐसी ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, पतिव्रता धर्म। अच्छा, पतिव्रता
केवल वही महिला और पुरुष वाली नहीं है, ये भक्त को भी पतिव्रता बनना पड़ता है। ये भक्त जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, इसमें भी पतिव्रता शब्द लगा है। गुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी में पतिव्रता कौन, उस पर बढ़िया उनका प्रवचन है। वाणी है एक निष्ठ, एक ईश्वर, एक इष्ट देव को मान लिए, एक नाम को, और इधर उधर कितना भी दुनिया में उसे हमको कोई लेना न देना है, अपने ही सब कुछ है। मतलब लेना देना मतलब ऐसा नहीं कि उसको जाके कुछ करते रहिए, सो नहीं, आप अपने में मस्त हैं, किसी की इज्जत देते हुए। नहीं तो हम लोग क्या है, कभी वहां कभी वहां कभी वहां जाते हैं, तो ये भक्ति नहीं, फिर बेविचारनी भक्ति हो जाएगी, बेविचारनी भक्ति हो जाएगी। तो रावण सोचा था बढ़िया, लेकिन गलत काम कर दिया। मंदोदरी कहती है कि रावण विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबनहारा। एक परमात्मा की भक्ति नहीं करने के कारण, परमात्मा मुख नहीं होने के कारण ये हाल तुम्हारा है कि अपने जाते जाते कुल खानदान सबको मार डाला, कोई तुमको पानी देने वाला, रोने तुम पर रोने वाला कोई नहीं रहा। ये हाल है कि तुम परमात्मा से विमुख रहा, इसलिए सब कुछ है था रावण के, एक भक्ति नहीं थी, यही कारण ये हाल है। इसलिए हम लोग के पास भी बहुत कुछ है। इतना लोग कहता है कि सत्संग भजन क्या है, पर उनको पता ही नहीं है कि आप जो धनवान बने हैं, आप जो विद्वान बने हैं, आपके अंदर जो तो 4-5 चीज अच्छाई आई है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही चतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव अलोक वेदना। आपके अंदर यही 5-6 चीज कहां से मिल गया आपको? न लोक या न वेद में, कहीं वेद के निचोड़ने से मिलेगा। अरे आपने कभी न कभी सत्संग किया है, इसलिए आपकी बुद्धि अच्छी है। मति कीर्ति, आपका जय जयकार हो रहा है। मति कीरति गति, मरने के बाद अच्छी गति होगी। मति कीरति गति भूति, मतलब धन संपत्ति, और हलपन आप में कहां से मिला? सत्संग आपने कभी न कभी किया है और सब कुछ प्राप्त हुआ है पहले का सत्संग करने पर। इसको अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो सत्संग करना जारी रखना पड़ेगा। अगर सत्संग करना भूल जाइएगा तो ये सब मटिया मेट हो जाएगा। एक दिन आप रावण की तरह रहा न कुल कोई रोबन हारा हो जाएगा। तो सबरी माता, भगवान राम के उपदेश में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान राम कह दिए ये है, आपके सब कुछ है, लेकिन दीनता तो देखिए, सब कुछ का सही माने में प्रमाण दिए कि सबरी माता में हाँ सही में भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति, प्रथम भक्ति से लेके 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति कहो तो ही पाही। आपके माध्यम बना के, सबरी माता को माध्यम बना के भगवान राम 9 प्रकार की भक्ति हम लोगों के लिए वर्णन किए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये पहली भक्ति संतों का संग है। इसमें भी बड़ी सावधानी है, सत्संग करने में भी बड़ी सावधानी है। क्या सावधानी है? यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि भगवान नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी काहे वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तुलसीदास जी जवाब देते हैं कि मन तो रमे संसार में, अतन साधुन के संग, तुलसी आहि वियोग ते
नहीं लागा हरि रंग। मन शरीर यहाँ बैठा है सत्संग में और मन पूरे मुजफ्फरपुर में घूम रहा है, तो सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात शरीर के साथ साथ मन को भी बैठाना होगा। ये है तब सत्संग का पूरा पूरा फल मिलेगा। नहीं तो मन कहीं तन कहीं नहीं होगा। शरीर के साथ मन को बैठाना। घूमते 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 एक बार गुरु नानक देव जी महाराज मुसलमान देश में पहुंच गए। बैठे थे फकीर के भेष में, तो वहां के मुसलमान लोग नमाज अदा कर रहे थे। ये अपना ऐसे बैठे हैं, तो वो लोग बार बार कह रहे हैं कैसा काफिर है कि हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज ही नहीं पढ़ रहा। तो लोग नमाज अदा किया हो गया, तो कहां से काफिर आया, हम नमाज पढ़ रहे थे और तुम नमाज नहीं पढ़ता। तो गुरु नानक देव जी कहते तू कौन नमाज पढ़ा है? हम लोग बोले तुम लोग नमाज कहाँ पढ़ा है? बार बार हम लोग हमको हमारे तरफ देख के कह रहा था कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। मन में यही नहीं सोच रहा था, और वो नमाज नहीं पढ़ता, काफिर है। और रही बात तुम्हारा जो मुलगान है, वो नमाज क्या पढ़ेगा? वो मन से काबुल में घूम रहा था, घोड़ा खरीद रहा था। ऐसी हालत हो जाती है। मन मेन बात है मन। हाँ कुछ कुछ राहत दिए है, जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे मेरो मन गया तो जाने दे तू मत जा शरीर, अब पांचों आत्मा बस करे कह गए दास। कुछ माने में अब कोई रोड पर घूम रहा है, उल्लाह कह कि हमारा मन सत्संगे में है, तो कहां से हो पाएगा? इतना बढ़िया माहौल में जब मन भाग रहा है, तो तुम्हारा रोड पर मन ठीक रहेगा? मन गया तो यहाँ अगर शरीर है सत्संग माहौल में, तो मन तो क्या है? जहाज का पंछी, समुद्री जहाज का पंछी। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। समुद्री जहाज के पंछी उड़ जाता है जहाज पर से, घूम रहा है, उड़ रहा है, घूम रहा है। जब भी बैठना होगा तो कहाँ बैठेगा? जहाज पर, क्योंकि पेड़ पौधा तो है नहीं। ठीक उसी तरह मन का रहने का स्थान का है, शरीर में रहेगा तो है, कहाँ घूमते रहेगा। इसलिए शरीर अगर सत्संग में बैठा है, ध्यान में बैठा कर रखे शरीर को किसी तरह, तो घूमते घूमते एक बार तो ख्याल होगा ना, अरे ध्यान करने बैठे थे, फिर मन तो चला गया था छत पर घूमने के लिए, फिर मन को लगा ये जप में, फिर ध्यान में, सत्संग में। जो छते पर घूम रहा शरीर के साथ है मन को, तो उससे कहीं अच्छा है, उससे कहीं अच्छा है कि जो सत्संग में बैठे हैं। इसलिए उसे तो मन बहुत जरूरी है, मन को लगाना बहुत जरूरी है सत्संग में। मन बहुत जरूरी है, मन को सत्संग में लगाना। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संग। संग का बड़ा महत्व है। एक बार क्या हुआ, अच्छा कैसा आप संग कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं कि किसका संग कर रहे हैं? एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था, वही हंस भी था। कौवा गया, थोड़ी देर में हंस के पास बैठ गया। हंस कौवा के पास बैठ गया मान के चलिए, और वहां नीचे शिकारी, पेड़ के नीचे शिकारी सब था। कौवा अपना कर्म करके उड़ गया, शिकारी पर कर्म कर दिया। शिकारी देखा रे, कौवा तो कर्म उड़ के भाग गया। देखा, ओहो, मार दिया। ऐसा बाण चलाया कि हंस को मार दिया। तो यहाँ सावधानी की संग आपके किसको किया? कौवा के संग कर लिए या संग किए, चाहे उसके संग में आप चले गए, आपका जीवन से हाथ धोना पड़ गया।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं की चर्चा में प्रेम। एक जगह अष्टजाम हो रहा था, इधर भी होता है अष्टजाम मुजफ्फरपुर में। बाप रे बाप, अष्टजाम का एकदम रूपे रेखा बदल दिया। पहले तो हम लोग अपन लड़का लोग कपड़ा पहन कर नाचते थे बाल मंडली में, अब लड़कियां सब नाचने लगी वहां अष्टजाम। बढ़िया बढ़िया गीत गा के 50-60 हजार रुपया उसका डिमांड है, तब आपको 3 दिन अष्टजाम करने आएगा। बढ़िया साज बाज, पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग। तो उसी तरह अष्टजाम हो रहा था, खूब धुन से गा रहा है। अब वहां से एक हिरन निकल गया, सब कीर्तन गाना छोड़ के हिरन के पीछे पकड़ो 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 पकड़ो, मारो मारो। यहाँ कह रहे कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रेम हो कि जिसको मान लिया, ऐसा न कि कुछ गा के सुन कहीं रहे मन कहीं है सो नहीं। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। गुरु के चरण कमल की सेवा, उसमें भी अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। यहाँ अमान पर ध्यान देना होगा। अमान मतलब, अमान माने कोई मान प्रतिष्ठा नहीं, मान प्रतिष्ठा नहीं कि हम बड़े लोग हैं। जिसको गुरु धारण किए ना, मीराबाई गुरु धारण की, लोग तो ताना मारता था। मीराबाई को भी एक बार लाज लगा था, आए ना कुटिया में मीराबाई, तो गुरुजी वही जूता गांठ रहे थे। लोगों ने कहा कि कैसा जूता गांठने वाला के गुरु बना लिया मीरा तू। पर इसका दिल मतलब ऐसा नहीं हुआ। एक सोना का ढेला लेकर आई थी, छात्राएं थी। बोला गुरुजी कुटिया उटिया थोड़ा सा बढ़िया उटिया बना लीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा। मतलब दिल से नहीं हटाई, होता है ना कि भाई। बोले क्या है? अच्छा वो कुटिया में खोस दो, जब जरूरी पड़ेगा ना तब हम प्रयोग करेंगे। देकर बेचारी चली गई। ये कि लोग ताना नहीं मारे कि गुरुजी हमारा इतना गरीब है, ये है वो, ये भाव था उनका। अब फिर कुछ दिन के बाद लौटी वही स्थिति। बोला गुरुजी वो जो दिए देता उसका प्रयोग नहीं। बोला कहाँ दिया था, कहाँ रखा था, देखो तो है। फिर वही के वही पड़ा हुआ था। क्या मतलब है? कोई मान नहीं। मीरा भाई कहे ना कि लोग ताना मारते थे तो गुरु के पास आना जाना छोड़िए, सो बात नहीं है। छात्राणी है लेकिन गुरु रविदास की पूजा करती है बड़े दिल से। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। कोई मान नहीं कि हम छात्रानी है, हमारा गुरु रविदास है इसलिए हम उसको पूजा, उसकी पूजा नहीं करेंगे, सो बात नहीं। और तो जबरदस्त उदाहरण ये गुरु महाराज के प्रवचन में आया। शिवाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट। यहाँ तो मुन्ना बाबा घर में आए, खूब पूजा पाठ, थाली लाए, बढ़िया पितरिया थाली, लोटा में पानी। और संजोग से मुन्ना बाबा अगर मिल गए बाजार में घूमते हुए, आप कथीला एक बार बातों की भाई स्टेशन में कायल पूछेंगे, हम प्रणाम करने जाएंगे, हम इतने घराने के लोग हैं, लोग क्या कहें, लोग क्या कहें। तब गई आपकी भक्ति। आपको कहीं भी जिस किसी भी स्थिति में जिसको आप मानते हैं, उस स्थिति में आपको उसको कदर करना होगा। हम देखते हैं सत्संग में, हमारे साथ भी हुआ। हम दिल्ली जा रहे थे अपने वही ट्रेन में, और रोज महीने में जाने वाला एक सत्संगी कुप्पा घाट, हाँ बाबा ऐसे 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 ऐसे। अच्छी बात है। हम भी ट्रेन से उतरे, हम थोड़ा रास्ता भटकने वाले थे, जहां जाना था नई जगह थी। और वो आदमी दिल्ली के रहने वाला, बिहार में भी घर था दिल्ली में। तो हम उसको बोले ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो लंबा पैर कर दिया।
फुका की हेरा गया हो न हो, हमारे पास तो नहीं रहने लगेगा। मतलब लंबा पैर करके निकल के बातों ने ढंग से कर रहा, तो हम भी थोड़ा बात नहीं कर रहे, हम जब समझ गए कि नहीं करते, हम थोड़ा पीछे पीछे भागने वाला है, हम भी इधरे रह गए। तो ऐसा नहीं अमान, ऐसा नहीं कि बाप रे हम डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब हैं, फलना है और चिल्ला है, इसको तो साधु समझ के हम आश्रम में प्रणाम करते, अपने घर में यहाँ चौराहे पर कर लेंगे तो वो लोग क्या कहेगा, तो गड़बड़ा जाइएगा। तब नहीं हुआ, तब मान प्रतिष्ठा रह गए। शिवाजी महाराज, समर्थ रामदास जी महाराज खाली वो लंगोटी पहनते थे, वो चिमटा हाथ में, तो लाठिया छोटकी वाली है कमंडल, कोई कपड़ा लगता नहीं, अपने हाथों से सेवा करते थे शिवाजी महाराज। और उसकी सेवा से जो हमारे जैसे चेला चटिया गुरुजी था, नाराज भी हो गए गुरुजी ना, राजा महाराजा को ज्यादा मानते हैं। एक दिन बीमार पड़ गए, नकली बीमारी, समर्थ रामदास जी पड़े थे ना बीमार, पेट में दर्द हो गया, बाप रे बाप मर जाएंगे कोई दवा करो। बोले क्या दवा गुरुजी? बोला दवा तो है लेकिन तुम लोग लान, बोलिए ना क्या है? बोला कि सिंगनी का दूध। सब चलवा सब पीछे, कौन लाएगा? सिंगनी के पास जाएगा आदमी, लौट के आएगा। शिवाजी महाराज को पता चला कि अरे गुरुजी बीमार है, दौड़ते हुए आए। बोले गुरुजी, बोला कि क्या ला पाओगे? बोले क्यों नहीं, आज्ञा हो तो आपके लिए तो जान हाजिर है, कोई बनावटी नहीं। अरे मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दूंगा आपके लिए। बोला सिंगनी का दूध लाओगे ना तो बीमारी ठीक हो। लेके गए, राजा थे ही, सिंगनी का दूध पता ना, हम लोग तो नहीं प्रयोग किए हैं, सुनते कि सोना के कटोरा में ही टिकता, दूसरा बर्तन में फूटिया जाता है बर्तन। कभी प्रयोग कीजिएगा माता जी, कहां से कौन दूध लाएगा, कटोरी तो हो भी जाए। सिंगनी का दूध चले गए जंगल में, एकदम छोटे 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 सिंह साबक मांद के पास, और उसको प्यार करने लगे शिवाजी महाराज। उधर से सिंगनी गुर्राते हुए आई, बोले माता जी, जैसे आदमी को बोलते हो वैसे माता जी, खाने का मन होगा तो खा लेना, लेकिन हमको पहले दूध चाहिए, गुरुजी हमारे बीमार हैं, हम आ जाएंगे, आप हाजिर हो जाएंगे हम आपके लिए। जैसे शुद्धि गाय स्थिर हो जाती है, वैसे सिंगनी स्थिर हो गई, दूध उतारे लेकर जाने। शाम हो गई थी तब तक। गुरुजी बोले अरे शिवा गया है जंगल में, हे भगवान कुछ हो गया होगा, चलो। चेला उलिया के साथ आराम से, जो लोट पोट का मरना चाह रहे थे लगा, वो चलते हुए आ रहे, इधर से शिवाजी गए, रास्ते में मिले गुरुजी बीमारी। बोला तुम्हारे जैसा चेला हो जाएगा तो बीमारी रहेगी, स्वस्थ हो गए। तो ये परीक्षा थी, सब चेलवा सबके सिर नीचा हो के, नहीं नहीं, जान देने वाला आदमी है, इसको ना प्यार करेंगे तो किसको प्यार करेंगे। एक तो चक्रवर्ती सम्राट और दूसरे में गुरुजी के लिए अपनी जान देने के लिए जान कुर्बान करता है। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी। ऐसा नहीं कि हम परमात्मा के गुणगान कर रहे हैं तो हमारी आवाज अच्छी है तो लोग सुने कि बाप रे रविंद्र बाबा को बढ़िया गाते हैं। कपटता भी में कि हमारी आवाज लोग सुने, तो ये गुणगान नहीं हुआ। गुणगान तो उसको कहते हैं, किसको? आवाज कैसी भी हो लेकिन भगवान के प्रति प्रेम हो। एक बार भीम का नाम सुने ना, वो पांचों पांडव में जो भीम था वो भी भगवान का भगत है, गांव में गा रहे थे जोर जोर से। अब भीम गावे भजन, तो आवाज मोटी शरीर मोटा, तो गांव के लोग बोले कि भीम तुम भजन गाते हम लोग को नींद हराम करते हो। तो समझ गए, बोले जाते हैं जंगल में भजन करेंगे। जंगल में चले गए भजन करने। सुबह से शाम हो गई, भजन गा रहे बड़ी मस्ती में, भजन गा रहे देखा कि एक धोबी आ गया। वहां धोबी, भीम के नजर पड़ गए और धोबी को भी नजर पड़ गया, अरे तो भीम है। भागने लगा धोबी। भीम बोला सुनो सुनो, क्यों भाग रहे? सुनो। बोले नहीं, डर नहीं, मेरे जान बकस दे, तुमको कुछ नहीं करेगा, बोलो तो सही क्यों आया अभी शाम में? बोले हमारा गधा खो गया था।
देखिए अपमान भगत का। गधा खो गया तो गधा खो गया मतलब तो यहाँ कैसे आए? बोले आप जो कुछ गा रहे थे ना हमको लगा गधे बोल रहा। बात में कुछ ऐसा कहानी है। भीम को जो गलानी हुई कि बताए तो गांव के लोग गाने नहीं दिया, जंगल में आए हमको ऐसी आवाज मेरी बुरी है, ऐसी बुरी आवाज नहीं गाएंगे भजन पर। भागने लगा, लाज से बेकार है भजन गाना। जैसे भाग रहे थे भार पजा कर भगवान कृष्ण पकड़ लिया। बोला कि मजला भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले छोड़ दीजिए हम नहीं गाएंगे भजन। बोले कि दुनिया को अच्छा लगे या ना लगे, हम तो बड़े प्रेम से सुन रहे थे, आप गाइए हम खुश है आप। तब जान में जान आई। बोलिए श्री कपटता नहीं है एकदम जो भाषा। और जब परमात्मा सब भाषा समझते हैं, पर हाँ निष्कपटता होनी चाहिए, ऐसा नहीं। चौथी भगति मम गुण गना करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद। ये जो हम लोग को गुरु मंत्र मिला है, वैसे कोई भी मंत्र, सब मंत्र पावरफुल है, कोई भी मंत्र कमजोर नहीं है। लोग मंत्र बदलने के चक्कर में कभी यहाँ जाते, कभी गायत्री मंत्र, तो कभी ओम नमः शिवाय, तो कभी गुरु मंत्र, तो पति न भी तो अभी वो बागेश्वर धाम का हल्ला हुआ है तो उसी के बागेश्वराय नमः। बाप रे तुरंत, अरे भैया ये बीमारी है, एक बीमारी है, ये हवा चली, आध्यात्मिक बीमारी। जो आपका है ना उसी को मानिए ना। एक सच्चा साधु ऐसा बोलेगा, एक प्रेमानंद साधु है सच्चे, वो बोलते कि भैया हमको राधा राधा अच्छा लगता है, तुमको जो अच्छा लगता है। जैसे गुरु महाराज से बोले, गुरु महाराज कभी नहीं बोले कि हमारे गुरु मंत्र जपो, तुम राम पसंद है तो राम जपो, कृष्ण पसंद कृष्ण जपो, यहाँ तक अपने माता पिता का ध्यान करो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हमको ना राधा राधा अच्छा लगता है, तुमको कृष्ण अच्छा लगता है, कृष्ण राम अच्छा, जो देवी वाहेगुरु अच्छा लगता है सिख लो। बोला तुम्हारा वाहेगुरु करो। मतलब वही कल्याण है, बदलने में कल्याण। ये जो हम लोग को मंत्र मिला है, मंत्र कोई छोटा बड़ा बस जपने वाला पर निर्भर करता है। बड़ा प्रेम से जाप कीजिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। ये मंत्र में बहुत शक्ति है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज जिमी बस कर अंकुश खर। मंत्र जाप से एक एक कहानियां हैं। संतमत में भी बहुत लोगों को लाभ हुआ, और ये मंत्र के सिद्धि पर एक से एक कहानियां हैं, पर वो कहानी कहने का फुर्सत नहीं है। 5:30 बज गए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। फिर कभी चर्चा होगी। तो ये सत्संग मुजफ्फरपुर के कौन मोहल्ला? पंखा टोली और आम गोला, और माता जी का नाम पुष्पा देवी माता के महल में हुआ। हम लोग सत्संग किए। गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज इसी तरह से हम लोग को सत्संग से जोड़ के रखिए, आपकी कृपा बनी रहे। माता जी सत्संग कराए, माता जी पर भी कृपा बनी रहे सत्संग कराने का, और सत्संग करने का भी आशीर्वाद आपके द्वारा से मिलता रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।